हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के साथ में नई ऊर्जा और खुशियों का लहर ज़रूर आया होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी है। चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये है कि पिछले साल की तुलना में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, जिसका सीधा सीधा संकेत ये है कि कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। जितना कि पिछले साल 114-15 के अराउंड कट ऑफ था, वही कट ऑफ आप 120 के ऊपर जाता हुआ जरूर देख सकते हैं। यानी कि साफ शब्दों में, आपके काम के शब्दों में, कि आपको मेहनत थोड़ी सी और ज्यादा करनी है। चलिए देखते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहला ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट आपका 3 अप्रैल से लेके 3 मई तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट्स चल रहे हैं, और ये रात के 12 बजे तक, लास्ट डेट को नहीं चलेंगे, ये रात के 11 बजे तक ही होंगे। तो आप गौर करेंगे इस टाइम का। और पहली बात तो लास्ट डेट के लिए भी वेट ना करें। जैसे ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन वीडियो आए, जैसे ही आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए और आपने मन बना लिया कि एग्जाम देना है, तो फटाफट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन फी पेमेंट का जो डेट है वो एक दिन और आगे तक है, यानी कि 4 मई तक है। और ऑफलाइन चालान, अगर आप बैंक में जाके फी पे कर रहे हैं तो ऑफलाइन चालान आप जनरेट करेंगे, ये तो 4 मई को ही जनरेट कर लेंगे, लेकिन इसका पेमेंट 5 मई को, यानी कि अगले दिन जाके बैंक में आप करेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन गलतियों के करेक्शन के लिए भी हमारे पास एक विंडो होता है, एक दिन का, 7 मई से लेके 8 मई तक का, ठीक है। और इस करेक्शन के लिए आपको कुछ थोड़ा सा फी पे करना पड़ता है, राइट। और आप लेकिन इसके बीच में करेक्शन जरूर कर सकते हैं, रादर दैन आगे जाके आपका फॉर्म रद्द हो। अगर आपको कुछ पता चल जाए कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप इस डेट के बीच में करेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों का टियर 1 और टियर 2 दोनों भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस है। टियर 1 का टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि है जुलाई, मिड जुलाई एक्सपेक्टेड है, राइट। एंड टियर 2 का अभी तक कोई डेट, कोई टेंटेटिव डेट नहीं पता हमें, राइट। सो टियर 1 के लिए सबसे पहली बात तो तैयार हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 7500। लेकिन दुखी ना हो, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज सिलेक्शन प्रोसीजर एंड होने तक, कंक्लूड होने तक जरूर बढ़ेंगी। कई बार कम भी हो जाती है, लेकिन इस बार जरूर बढ़ेगी, ये हमें पता है, थैंक्स टू द 2024 इलेक्शंस, द अपकमिंग इलेक्शंस। द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी जो है वो है 100 रुपीज। सबको फी नहीं पे करना है, ठीक है। एग्जेम्पशन है किसको? सभी फीमेल्स को, SC/ST के सभी मेल्स एंड फीमेल्स को, फिजिकली हैंडिकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के सभी मेल्स एंड फीमेल्स को फी एग्जेम्पशन है, ठीक है, राइट। सो आप देखेंगे इन सभी के लिए तो फी पेमेंट निल है, यानी कि सिर्फ मेल्स को, वो भी कौन से मेल्स को? जनरल, OBC और EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मेल्स को 100 रुपीज का मिनिमम फी पेमेंट है जो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब एज लिमिट क्या है? 18 साल से लेके 32 साल तक मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 18 इयर्स एंड 32 इयर्स मैक्सिमम एज है, लेकिन ये पोस्ट वाइज है, यानी कि कुछ पोस्ट्स ऐसे हैं जिनका 18 to 27, 18 to 30 एंड 18 to 32 तक एलिजिबिलिटी है। तो पोस्ट्स आप देख लेंगे कि आप किस एज ग्रुप में आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट्स आपके लिए ओपन है, आप उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका जो है, अकॉर्डिंग टू द SSC CGL रिक्रूटमेंट रूल्स, अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को। अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे अहम मुद्दा। अभी तक तो आपने ये जाना कि आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, और आपने फॉर्म फिल किया। अब एग्जाम देकर सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं, उसके लिए आपको जानना है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके टियर 1 होगा, टियर 2 होगा। टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है,
और टियर 2 जो है इसमें जो भी मार्क्स आपको मिलेगा, जो भी महारत आप इस सेक्शन इस टियर में हासिल करते हैं वही तय करेगा आपका पोस्ट क्या होगा, वही तय करेगा आपका रैंक क्या होगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट अगेन इक्वली दोनों भी है। टियर 1 में जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी टियर 2 वाले रेस में आप आ पाएंगे। अब टियर 1 में आपको किन चीजों की तैयारी करनी है? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और खुशी की बात तो ये है कि जो भी तैयारी आप टियर 1 में करेंगे ये सभी सब्जेक्ट्स का जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो सब आपको टियर 2 में भी हेल्प करेगा। पहले क्या था कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये सब काम नहीं आता था आपको मेंस में, लेकिन अब सिलेक्शन में आपके इन सब्जेक्ट्स की भी भूमिका होगी, राइट। टियर 1 में सभी सभी जो आपके सेक्शंस है ABC, ठीक है, इनका इक्वल वेटेज है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 ईच एंड ईच क्वेश्चन carrying 2 marks. That means the total marks of each section is 50 marks and आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 1 hour। आपको इसके लिए टाइम क्या मिलेगा? 1 hour, ठीक है। एंड 1 hour 20 minutes मिलता है जो कैंडिडेट्स के साथ में स्क्राइब होते हैं, जो उनको एग्जाम देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टियर 1 ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, MCQs होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे क्वेश्चंस। सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। इंग्लिश वाला हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, GS ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेजेस में आपके पास होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5 मार्क्स का, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 1/4 आपका 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। अब टियर 2 की बात कर लेते हैं। अब टियर 2 में देखो, मान लो आपने टियर 1 मेहनत किया और टियर 1 का कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, तो टियर 2 में आपको एग्जामिनेशन कैसे अपीयर करना है? आपके सेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सेशन 1 जो होगा ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट। और इस सेशन में, सेशन 1 में आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी है, ईच सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में क्या क्या है? आपका मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 90 मार्क्स आपका हो जाएगा। 60 इंटू 3 180, 90 मार्क्स इसका, 90 मार्क्स इसका, मतलब ये जो आपका सेक्शन 1 है ये टोटल 180 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये सेक्शन अपीयर करने के लिए आपके पास कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटे, ठीक है। मतलब अगर आप चाहेंगे कि मैथ्स आप अपीयर करें और रीजनिंग आपको बाद में सॉल्व करने का मन कर रहा है और पहले इंग्लिश कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो है ये फिनिश करने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाएंगे, 1 घंटा कंप्लीट होते ही ये वाला जो सेक्शन है ये क्लोज हो जाएगा और दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम देने बैठे हैं, सेक्शन 1 ओपन हुआ, 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में आप मैथ्स और रीजनिंग इतना ही दे पाएंगे एग्जाम, ठीक है। पहले घंटे में कंक्लूड कर लेना, दोबारा से आपको पीछे जाने को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचे कि आप स्किप करके पीछे भी जा पाएंगे। फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 60 मिनट्स में इसको फिनिश कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड हाईएस्ट वेटेज कैरिंग आपका इंग्लिश है, क्योंकि 45 क्वेश्चंस, ठीक है, और 25 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। मतलब टोटल 70 क्वेश्चंस, 70 इंटू 3, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, यानी कि 210 नंबर का होगा आपका सेक्शन 2, ठीक है। ये भी आपका 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 जो है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर का नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, ध्यान रखें। 20 क्वेश्चन होंगे और अगेन ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, दैट मींस 60 मार्क्स का होगा, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और ये आपको 15 मिनट में निपटा देना है, ठीक है। 15 मिनट में आपको ये निपटा देना है। फिर आ जाता है आपका सेशन 2 का टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, है ना। इसमें आपको ये डेटा एंट्री टास्क के लिए है, ठीक है, और इसमें आप लोगों को
15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस एंटर करने होते हैं, 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस, ठीक है, राइट। अब आ जाता है आपका पेपर 2। पेपर 2 सब लोग नहीं देंगे। पेपर 2 का एग्जामिनेशन जो है ये वही लोग देंगे जिसके लिए आपने पेपर 1 में क्वालिफाई किया है और आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं इसके लिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है किस एग्जाम के लिए? जेएसओ और जूनियर इन्विजिलेटर्स, ठीक है। सो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इन्विजिलेटर ग्रेड 2, ठीक है। इन दोनों पोस्ट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, 100 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। और पेपर 3 डबल एओ पोस्ट्स के लिए, ठीक है, जो हाईएस्ट पे ग्रेड वाला एसएससी सीजीएल द्वारा जो हाईएस्ट पे ग्रेड वाला पोस्ट है वो यही है, डबल एओ, ठीक है। इसमें जनरल स्टडीज आएगा, लेकिन ये जनरल स्टडीज किससे संबंधित है? फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। और ये आपको फिनिश कर लेना है 2 आवर्स में। 2 आवर्स ईच पेपर को आपको मिलेगा, 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो टियर 2, ये यहाँ पे पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, ठीक है। पेपर 1 सभी पोस्ट्स के लिए है। पेपर 1 जो है जहाँ पे हमने देखा इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, ठीक है, तो ये सभी पोस्ट्स के लिए। पेपर 2 कौन देगा? सिर्फ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए और शॉर्टलिस्ट हुए थे टियर 1 में, टियर 1 में उसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, ठीक है, और अप्लाई भी किया था, अप्लाई करते वक्त आपने उसको ऑप्शन मार्क किया है, ठीक है। पेपर 3 किसके लिए होगा? जिन्होंने अप्लाई किया होगा और टियर 1 में इस पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, ठीक है, वही बच्चे हैं जो पेपर 3 दे सकते हैं, ठीक है। आपका जो डेस्ट होगा 2000 की डिप्रेशंस होगा, कितने टाइम में? 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस देने होते हैं, ठीक है। ये सेम डे पर हेल्ड होता है, ठीक है। टियर 2 जिस दिन हो रहा होता है सेम डे पे हेल्ड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें। कंप्यूटर का जो मॉड्यूल्स था, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ये दोनों भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। डेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज जो है ये दोनों भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। It is mandatory for a candidate to qualify all the sections of paper 1. पेपर 1 के जितने भी सेक्शंस थे, सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग था, सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और आपका जीएस है ना, तो हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, राइट। मेरिट लिस्ट आपका जो है, ठीक है, मेरिट लिस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ टियर 2 के बेसिस पे, यानी कि टियर 1 जो आपका जुलाई में होने वाला है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका कट ऑफ 125 आता है, 125 अगर कट ऑफ है, ठीक है, तो आपने 125 नहीं 126 आपका मार्क्स आया, या 125 ही क्यों ना आए, आप इन हैं टियर 2 के इसमें, आप इन हैं और आप 190 लाने वाले बच्चे से कहीं पे भी कम नहीं है, ठीक है। मेन रेस, मेन जो आपका खेल शुरू होता है वो कहाँ पे है? टियर 2 में। टियर 2 में जितना नंबर आएगा उसी के हिसाब से आपका पोस्ट और रैंक डिसाइड होगा, ठीक है, और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर अब नहीं होगा, ठीक है, राइट। सो दीज आर द एंटायर डिटेल्स ऑफ द एसएससी सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन। देर ना करें, अगर आपने सपना देखा है सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर पोस्ट, एग्जामिनर पोस्ट या जो भी है, मतलब अलग अलग बच्चों का, बिकॉज बहुत सारी पोस्ट का एमईए है, सबसे एक्साइटिंग सबसे ऑसम जॉब तो वही है, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में जो एसएससी सीजीएल द्वारा भर्ती होती है, ठीक है, CBI है, NIA है, IB है, right? So there are many departments who take entries through the SSC CGL examination. अगर इन जॉब्स पर आप लोगों को अपना कब्जा जमाना है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आपको पता चले कि फॉर्म आ गया है फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए और कमर कस ले, क्योंकि डेट्स जो कहते हैं ना, युद्ध बिगुल बज चुका है। सो तैयार हो जाइए और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। जय हिंद एवरीवन।